अब तक जितनी रिसर्च हुई है उनमें यही पता चला है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। जब भी पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो वह नीली दिखाई देती है। इसका कारण पृथ्वी पर मौजूद ओशियंस की वजह से है। ओशियंस को हिंदी में महासागर कहा जाता है। महासागर पृथ्वी का लगभग 70% भाग कवर करते हैं। पृथ्वी पर मौजूद जल का लगभग 97% भाग महासागरों में है। महासागरों के ओर छोर का पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी संभव नहीं है। इन पर लगातार वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि महासागर अपने अंदर कितने राज समाये हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये महासागर आए कहां से और ये इंसानों के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। माना जाता है कि बहुत समय पहले पृथ्वी पर पानी गैस की फॉर्म में था और उसके बाद वह लिक्विड फॉर्म में बदल गया, जिसने बाद में बारिश का रूप लिया और इतनी बारिश हुई कि उससे महासागर बने। ग्रेविटी फोर्स के कारण पृथ्वी का जल ग्रह से बाहर नहीं जा पाया, जिससे पानी इकट्ठा होता गया और महासागरों का निर्माण हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पर इतना पानी मौजूद है, फिर भी पानी की समस्याएं क्यों होती हैं। तो आप जान लें कि महासागरों में जो पानी मौजूद है वह खारा है। उसे ना तो पिया जा सकता है और ना ही उससे सिंचाई की जा सकती है। अब सवाल यह आता है कि आखिर महासागरों का पानी खारा क्यों है। इसका एक कारण महासागरों में स्थित चट्टानें हैं, जिनसे बारिश का पानी टकराकर महासागरों में जाता है। अगर आपने कभी बारिश का पानी हाथ पर लेकर पिया है तो आपको पता होगा कि वह हल्का एसिडिक होता है। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर समुद्र ना हो तो पृथ्वी बर्फीली होगी। पहले के समय में माना जाता था कि पृथ्वी पर 7 महासागर हैं, जिनमें आर्कटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर, साउथ अटलांटिक महासागर, नॉर्थ पैसिफिक महासागर, साउथ पैसिफिक महासागर, एंटार्क्टिका महासागर और इंडियन ओशियन है। परंतु अभी के समय में इनको 5 ही माना जाता है, जिनमें आर्कटिक, एटलांटिक, पैसिफिक, एंटार्क्टिका और इंडियन ओशियन है। इन सब में सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक महासागर है, जिसे हिंदी में प्रशांत महासागर भी कहा जाता है। इसके बाद अटलांटिक महासागर है, तीसरे नंबर पर इंडियन ओशियन है, चौथा नंबर एंटार्क्टिका ओशियन है और पांचवा आर्कटिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर की शेप ट्रायंगुलर है। यह पृथ्वी का लगभग 30% भाग कवर करता है। यह एशिया और अमेरिका को अलग करता है। पैसिफिक महासागर की औसतन गहराई लगभग 3900 मीटर है। पृथ्वी की सबसे गहरी खाई मरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में स्थित है। पृथ्वी पर जितने ज्वालामुखी हैं उनमें से अधिकतम इसी महासागर के बेसिन में है। इसके अलावा सबसे ज्यादा द्वीप इसी महासागर में है। इस महासागर में अनेकों जीव रहते हैं और इसमें अनेकों खनिज पाए जाते हैं, जैसे जिंक, आयरन इत्यादि। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। ये पृथ्वी के लगभग 25% भाग में है। इस महासागर की औसतन गहराई 3339 मीटर है और इसका सबसे गहरा पॉइंट मिल्वाकी डेप्थ है, जो 8380 मीटर गहरी है। इस महासागर में अनेकों जीव पाए जाते हैं, जैसे डॉल्फिन्स, टॉर्टोइस, शार्क्स, सी लॉयन इत्यादि। इस महासागर की सतह पर दक्षिण अफ्रीका में हीरे पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर ही वह जगह है जहां बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। अगर बरमूडा के रहस्य के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक भी इसी महासागर में डूबा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि टाइटैनिक कैसे डूबा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर इंडियन ओशियन है। इसका नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है। इस महासागर को रत्नाकर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मोइसेनाइट, क्रोमाइट मिलते हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद महासागरों का लगभग 20% भाग कवर करता है। इस महासागर के तापमान को अगर दूसरे महासागरों के तापमान से कंपेयर किया जाए तो यह महासागर ज्यादा गर्म है, इसलिए इसमें बहुत कम जीव पाए जाते हैं, जिनमें टर्टल्स, सी काउ इत्यादि हैं। इसकी औसतन गहराई लगभग 12,990 फीट है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर एंटार्क्टिका है। यह पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इसे ऑस्ट्रेलियन ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा महासागर है जो एक महाद्वीप एंटार्क्टिका को घेरता है।
ये पृथ्वी की सतह का लगभग 6% भाग कवर करता है। इस महासागर की औसतन गहराई 5000 मीटर है और इसके डीपेस्ट रेंज का नाम सैंडविच है, जिसकी गहराई लगभग 7500 मीटर है। अगर आप एंटार्क्टिका के पूरे रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस महासागर का तापमान हमेशा लगभग -2 डिग्री से -10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। यहाँ जो जीव पाए जाते हैं उनमें पेंगुइन, ब्लू व्हेल इत्यादि हैं। यहाँ कभी बारिश नहीं होती और ना ही कभी बर्फ गिरती है, इसलिए एंटार्क्टिका दुनिया का एक ड्राई कॉन्टिनेंट है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि एंटार्क्टिका से ज्यादा बारिश तो दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा डेजर्ट में होती है। पांचवा महासागर आर्कटिक महासागर है, जो पांचों महासागरों में सबसे छोटा है। ये पृथ्वी के 3% से कम हिस्से को कवर करता है। यहाँ समुद्र का पानी कम खारा है। इसकी औसतन गहराई लगभग 1038 मीटर है। यहाँ का तापमान हमेशा -2 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस महासागर में पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्सेस इत्यादि जीव पाए जाते हैं। महासागर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महासागरों से हमें अनेकों खनिज प्राप्त होते हैं। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स भी पाए जाते हैं। महासागरों के कारण ही हमारी पृथ्वी पर वर्षा होती है। तो महासागरों के बारे में जो आज आपको जानकारी दी गई है वह आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।